Good morning, student. Today we are discussing class 11 biology and chapter number 8 cell the unit of life. इसके पहले जो टॉपिक स्टडी हो चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन टॉपिक को स्टडी कीजिए और जहाँ भी आपको डाउट हो बताते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। माई लिंक डॉक्टर आशीष सक्सेना, जिससे आपको और भी अपडेट मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो न्यू टॉपिक है प्लास्टिड। ओके, तो एज द प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, प्लांट सेल, और कुछ एक्सेप्शन होते हैं। वहाँ पे आ जाए यूग्लिनोइड्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाए प्लास्टिड, इट इज़ फाउंड इन या प्लास्टिड आर फाउंड इन all plant cell and some exception like as the euglenoids. यूग्लिनोइड्स में भी प्लास्टिड होते हैं। देन एज द these are easily observed under the microscope and as they are large, इनकी जो साइज होती है क्या होती है? लार्ज। they wear some specific pigments, पिगमेंट के बेस पे क्लासिफाइड किया गया क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, thus imparting specific color to the plastid. Okay, specific color to the plants in the presence of different type of pigments. Based on the type of pigment, plastid can be classified three type. First, chloroplast, second, chromoplast and third, leucoplast. तो as the first point आ जाएगा chloroplast, सेकेंड पॉइंट आएगा क्रोमोप्लास्ट, और लास्ट पॉइंट आ जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। सो इट इज़ द टाइप ऑफ प्लास्टिड ऑन द बेस ऑफ पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कंटेन क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। ध्यान रखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? अब यहाँ बात कर रहे हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या कंटेन है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इसके अलावा क्या है? कैरोटिनॉइड्स। तो एज द क्लोरोप्लास्ट कंटेन, जो पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। तो मीन्स एज द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल। अब इसका वर्क क्या होता है? तो दीज पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है? लाइट एनर्जी को क्या करता है? ट्रैपिंग। और लाइट एनर्जी जो एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? देन एज द क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल होते हैं। तो एज द क्रोमोप्लास्ट ये क्या? फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, जिसको आप ध्यान रखिए। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल। देन एज द कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर। इसमें क्या होता है? जो क्रोमोप्लास्ट है इसमें क्या होता है? कैरोटिनॉइड पिगमेंट। कौन से पिगमेंट? कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल। जनरली इसमें जो होता है कैरोटीन एंड जेंथोफिल, ये प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट। ओके, देन एज द येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर इन पिगमेंट की वजह से होता है। तो मीन्स एज द डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ऑन द बेस ऑफ पिगमेंट। देन एज द लास्ट ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड। लास्ट पॉइंट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड।
So as the colorless plastid, it means leucoplast. Okay. Then as the, अब यहाँ पे सपोज एक पॉइंट आ रहा है इमाइलोप्लास्ट। इमाइलोप्लास्ट का मीन्स है स्टोर कार्बोहाइड्रेट। वन टर्म दिए यहाँ पे इमाइलोप्लास्ट। एंड इमाइलोप्लास्ट मीन्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा? कार्बोहाइड्रेट। ओके। देन एज द इलियोप्लास्ट, इसका मीन्स क्या होता है? स्टोर ऑयल एंड फैट। और एल्यूरोप्लास्ट, इसका मीन्स होता है स्टोर प्रोटीन। तो यहाँ डिफरेंट टर्म्स है, इमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, और लास्ट क्या दिया है? एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट का मीन्स होता है स्टोर प्रोटीन। तो एज ए इमाइलोप्लास्ट, सेकंड क्या है? इलियोप्लास्ट, और लास्ट क्या है? एल्यूरोप्लास्ट। तो इनका मीन्स क्या होता है? एज अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑयल भी आ जाएगा। एल्यूरो का प्रोटीन होता है। तो एज द डिफरेंट टर्म्स अकॉर्डिंग टू स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, देन एज द फैट, इमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, देन एज द एल्यूरो। एल्यूरो इंडिकेट कर रहा प्रोटीन को। देन एज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ। क्लोरोप्लास्ट होते कहाँ पे हैं? लीफ से पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट इट इज़ फाउंड इन द मेसोफिल, ध्यान रखिए, मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। दीज सेल आर, स्ट्रक्चर कैसी होती है? लेंस शेप। These cells are lens shaped, oval, spherical, discoid, and ribbon shaped या ribbon like organelles having the various length। लेंथ क्या होती है? 5 to 10 मिलीमीटर, या जो ब्रिथ होती है 2 से 4 मिलीमीटर। देन देयर नंबर ऑफ वेरियस पर 1 per cell ऑफ द क्लेमाइडोमोनास, एल्गी होती हैं। और क्लेमाइडोमोनास में कंडीशन क्या होती है? 1 होती है। बट एज द ग्रीन एल्गा में क्या होता है? 20 से 14। इसको आप ध्यान रखिए। ग्रीन एल्गा में काउंटिंग क्या होती है? 20 से 40 पर सेल इन द मेसोफिल। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, इनकी जो काउंटिंग होती है मेसोफिल सेल में। ओके, किस सेल में होती है? मेसोफिल सेल। इट इज़ प्रेजेंट। और मेसोफिल सेल कहाँ पे होते हैं? लीव्स में। तो यहाँ पे जो, अब यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ओके। तो यहाँ पे क्या? क्लोरोप्लास्ट आर से डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इन द रिस्पेक्टिवली लेस परमेबल। अब यहाँ पे परमेबिलिटी जो बताया, परमेबिलिटी। तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो रहा है? डबल मेम्ब्रेन। डायग्राम में भी आपसे हो रहा। तो क्लोरोप्लास्ट इट इज़ द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ द टू। द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। जो इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? लेस परमेबल। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो अंदर की ओर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये स्ट्रक्चर क्या होगी? स्ट्रोमा होगी। ओके। देन एज अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स सेफगार्ड थाइलेकोइड्स। और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे हम क्या बोले? थाइलेकोइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। इनका ये लोकेशन कहाँ पर? स्ट्रोमा में। थाइलेकोइड्स आर अरेंज इन द स्ट्रैक लाइक पाइल्स ऑफ वाइन कार्ड ग्रेना। और जो पाइल्स स्ट्रक्चर में होगी इन्हें क्या बोले हम? ग्रेना। ये वाली स्ट्रक्चर। देन सिंगुलर फॉर्म में क्या बोलते हैं? ग्रेनम।
integral thylakoids. In addition, they have flat membranes tubules called the stroma lamella connecting the thylakoids of different grana. The membranes of thylakoids enclose the space called lumen. यहाँ पे जो स्पेस होता है इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं. ओके, इस स्पेस को क्या बोलेंगे हम? ल्यूमेन बोला जाएगा यहाँ पर. Then the stroma chloroplast contain enzyme required for photosynthesis या it help the synthesis. यहाँ पे क्या क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं. तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ये हेल्प करे सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. तो यहाँ पे एंजाइम का वर्क क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. देन इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए. डीएनए स्ट्रक्चर क्या होती है? सर्कुलर. देन राइबोसोम. Chlorophyll pigments are present in the thylakoids. The ribosome of chloroplast are smaller, 70s. Then the cytoplasmic ribosome 80s. Means यहाँ पे ribosome of the chloroplast. यहाँ पे ribosome structure क्या होती है? स्मॉल. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे इंडिकेट किया गया दिस पिक्चर रिप्रेजेंट एज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन एज द स्ट्रोमा. देन स्ट्रोमा लैमेली आपस में जो अटैच करता है थाइलेकोइड को. ज़्यादा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? इस कंडीशन को क्वाइलिंग फॉर्म में क्या बोलते हैं? ग्रेनम. देन एज द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन्स एंड अपर पोर्शन इट इज आल्सो कॉल्ड थाइलेकोइड्स. ओके, अब यहाँ पे आता है राइबोसोम. न्यू टॉपिक क्या है? और राइबोसोम क्या होता है? विदाउट मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है. एंड राइबोसोम का वर्क क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस. देन न्यू टॉपिक है राइबोसोम. राइबोसोम and the function of ribosome, it help the protein synthesis. राइबोसोम आता है मतलब यहाँ पे क्या होता है? ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर. ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे पॉइंट आ जाए राइबोसोम आर द ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाई जॉर्ज पेलाडे. इसको जो ऑब्जर्व किया, इसे ऑब्जर्व किया जॉर्ज पेलाडे. ध्यान रखिए, ऑब्जर्व किसने किया? जॉर्ज पेलाडे. तो एज अ डेंसली पैक एंड दीज स्ट्रक्चर ऑब्जर्व एज द जॉर्ज पेलाडे. देन एज द 1953 देन दे आर द कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. तो राइबोसोम में जो कंपोज्ड होता, फर्स्ट क्या होता? आरएनए और सेकंड क्या होता? प्रोटीन. ये दोनों स्ट्रक्चर कंपोज होती है आपकी राइबोसोम में और इसका वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस. तो यहाँ पे क्या आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड. बट यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. राइबोसोम आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन. देन अब यहाँ पे बात है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या होता है? 80s. और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या होता है? 70s. ये डिफरेंट कंडीशन होती है 70s और 80s. 70s किस में होता है? प्रोकैरियोटिक. और 80s किस में होता है? यूकैरियोटिक. अब यहाँ पे S का मीन्स क्या होता है? ये इंडिकेट करता है स्वेट वर्ग यूनिट. ओके, इसे क्या बोलते हैं? स्वेट वर्ग यूनिट. देन एज द इसका मीन्स होता सेडिमेंशन कॉफिशिएंट या इज इंडायरेक्टली एज मेजर ऑफ डेंसिटी. मतलब ये मेजर कर रहा है डेंसिटी एंड साइज. जो एस होता सर्टिफिकेशन वैल्यू एंड ए मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज. ये दोनों पॉइंट मेजर करेगा डेंसिटी एंड साइज. देन 70s एंड 80s राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट. आपस से कंपोज क्या होती है? 2 सब यूनिट. तो राइबोसोम एज अ विदाउट मेम्ब्रेन
देन राइबोसोम एज द, इसको डिस्कवर्ड किसने किया? जॉर्ज पेलाडे। कंपोज क्या होता? आरएनए प्रोटीन। एस क्या है? सर्टिफिकेशन वैल्यू। देन एज द ए वैल्यू मीजर क्या करा? डेंसिटी एंड साइज। अब यहाँ पे आता साइटोस्केलेटन, न्यू टॉपिक। और नोट्स बनाते रहिए आप लोग, और जहाँ डाउट है मैसेज कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। देन न्यू टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, ओके। तो एज द नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड कलेक्टिवली कॉल्ड साइटोस्केलेटन। ये क्या होती है? फिलामेंटस, प्रोटीन की फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप क्या राइट कर सकते हैं? इट इज़ द प्रोटीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे होती है? प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं प्रोटीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। So the cytoskeleton, it is a protein filamentous structure present कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म। The cytoskeleton in the cell are involved in the different function, many function. फर्स्ट क्या होता? मैकेनिकल, सेकंड सपोर्ट, थर्ड मोटिलिटी, फोर्थ मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। इनको आप पॉइंट में आप राइट कर सकते हैं। इट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। फर्स्ट पॉइंट मैकेनिकल, मैकेनिकल सपोर्ट। सेकंड पॉइंट मोटिलिटी। थर्ड पॉइंट मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। अब यहाँ पे आता टॉपिक सीलिया एंड फ्लैजिला। द न्यू टॉपिक सीलिया एंड फ्लैजिला। और सीलिया एंड फ्लैजिला, इसका वर्क क्या होता है? मूवमेंट में, ओके। लाइक एज आपने देखा पैरामीशियम, पैरामीशियम में क्या होता है? सीलिया। और यूग्लिना में आपने देखा होगा, वहाँ पे फ्लैजिला पाया जाता। तो यहाँ पे न्यू टॉपिक क्या? सीलिया एंड फ्लैजिला। जनरली एज सिंगल फॉर्म में होते तो बोलते हैं सीलियम, और फ्लैजिला को क्या बोलते हैं? फ्लैजिलम। स्ट्रक्चर क्या होती है? हेयर लाइक। तो इट इज़ द हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आउटर में पाई जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, इट इज़ द आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ओके। देन सीलिया आर स्मॉल, सीलिया की साइज क्या होती है? स्मॉल। और फ्लैजिला की साइज क्या होती है? लार्ज। तो एज अ सीलिया इट इज़ द स्मॉल साइज। तो सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओट्स कॉजिंग द मूवमेंट। इसका वर्क क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड। देन एज द फ्लैजिला कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिव फॉर द सेल मूवमेंट। तो एज अ सीलिया की साइज क्या होती है? स्मॉल, बट फ्लैजिला की साइज क्या होती है? लॉन्ग। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो possess flagella, but these are structurally different from the eukaryotic bacteria. Sorry, eukaryotic flagella। मतलब प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चर बेस पे यूकैरियोटिक फ्लैजिला से क्या होता है? डिफरेंस। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजिलम सो दैट दे आर कन्वर्टेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपकी कन्वर्ट किस में होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे आर कोड्स कॉल्ड एक्सोनीम। इनके कोड्स को क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। तो इसको भी आप राइट कर लीजिए, कोर होता है इसका, इसे क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। द एक्सोनीम
passes द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबल्स, और यहाँ पे एक्सोनिम में जो कनेक्टेड होते हैं माइक्रोट्यूबल, ध्यान रखिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं माइक्रोट्यूबल। तो एक्सोनिम प्रेजेंट द माइक्रोट्यूबल running parallel to the long axis. The exonym usually has 9 pair. पेयर कितनी होती है 9 पेयर ऑफ द डबल और रेडियल अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स and a pair of central located microtubules such as arrangement of axonemal microtubules is referred to as 9+2. इनकी जो काउंटिंग होती है वो होती है 9+2. ओके, the center tubules are connected by bridge and also enclosed by the center sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral. Peripheral क्या होता है outer side, डबल बाय द रेडियस स्पॉक्स, 10 देयर आर 9 रेडियस स्पॉक्स. यहाँ पे जो स्पॉक्स की काउंटिंग क्या होती है 9 होती है, और जो अरेंजमेंट होता है सेंटर एंड पेरिफेरल रीजन. द पेरिफेरल डबल आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंक, आपस में क्या होते हैं इंटरकनेक्टेड. बोथ द सीलियम एंड फ्लैजला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कार्ड बेसल बॉडी, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है इसलिए बोलते हैं बेसल बॉडी, जो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है. तो इट इज़ जो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी उसे बोलते हैं बेसल बॉडी. अब यहाँ पे पॉइंट आता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल. सेंट्रोसोम जो प्रेजेंट होता बताइए किसमें होता. सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है एनिमल बॉडी में, एनिमल सेल में, बट प्लांट सेल में सेंट्रोसोम क्या होता है एब्सेंट. और जनरली एजा जो सेंट्रोसोम है इसका वर्क होता है सेल डिवीजन. यदि बोला जाए इसका वर्क क्या है तो आप राइट कर सकते हैं सेल डिवीजन. तो एज अ न्यू टॉपिक सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम और आएगा इसी में सेंट्रियोल. Okay, then as the centrosome. Centrosome is an organism containing the two cylindrical structure. मतलब सेंट्रोसोम में जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम सेंट्रियोल. दे आर सराउंडेड बाय द एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल एंड both the centriole is centrosome lie perpendicular to each other. आपस में क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं. in which each has organization like cartwheel. उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है just like as the cartwheel. Then it is made up of 9 evenly spaced peripheral fibers of the tubulin. मतलब इसके जो आउटर साइड जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है ओके ये मेड अप होती है प्रोटीन की. देन ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइबर इज ट्रिपलेट. स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होती है ट्रिपलेट फॉर्म में. द एडजेसेंट ट्रिपलेट आल्सो लिंक, और आपस में क्या होती है कनेक्टिंग होती है. द सेंटर पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनिशियस एंड आल्सो कॉल्ड हब. मतलब इसका जो सेंटर पार्ट होता जो मेडअप होता प्रोटीन से तो इसे बोलते हैं हम हब. HUV क्या बोले हब. विच इज कनेक्टेड विद tubules of the peripheral triplet by the radicals spokes. और आउटर साइड की जो स्ट्रक्चर होगी क्या होगी स्पॉक्स. ओके, देन ये भी मेडअप होता प्रोटीन से. देन सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजलम एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल. इनका वर्क क्या होता है सेल डिवीजन में. ओके, अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक दिया गया न्यूक्लियस. कौन सा टॉपिक है न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी किसने की रॉबर्ट ब्राउन. इसमें क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म इस टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म होगी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म देन एज द क्रोमेटिन.
ये क्या होता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। इसे क्या बोले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। अंदर जो लिक्विड होगा इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दी गई है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। क्रोमेटिन आपके चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम में, कंडेंस हो गए। न्यूक्लियस इट इज़ द सेल ऑर्गेनेल्स वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। इसको सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया रॉबर्ट ब्राउन। देन 1831 लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिस डाई वाज गिवन द नेम ऑफ द क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया बाद में, एक फ्लेमिंग साइंटिस्ट है, इन्होंने जो यहाँ पे इनसाइड इन्हें बोला क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कहाँ पर होता है, नियर द न्यूक्लियस। अब डिफरेंट कंडीशन होती है। स्टार्टिंग है इंटरफेज, द इंटरफेज न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग एज हाईली एक्सटेंड इरेबलेट न्यूक्लियोप्रोटीन। यहाँ पे जो प्रोटीन होती है वो होती है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कार्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होते हैं, क्रोमेटिन में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बोल सकते हैं, क्रोमेटिन इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। क्रोमेटिन किससे मेड अप होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कार्ड क्रोमेटिन, दैट न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कार्ड न्यूक्लियोलाई। जो स्फेरिकल बॉडी है इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई, या इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद स्पेस बिटवीन कितना होता है 10 से 15 नैनोमीटर कार्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस forms the barrier between the material present inside a nucleus that of the cytoplasm. The outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum. यहाँ पे जो आउटर साइड है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है ये होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बेटा, और जहाँ डाउट है बताइए। और इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियाई, स्फेयर के स्ट्रक्चर होती है, ओके, न्यूक्लियाई। और बाद में फॉर्म होता है न्यूक्लियोलस में। और जहाँ डाउट है बताइए। तो यहाँ पे क्या, बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो वियर राइबोसोम। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं बताइए, ये स्ट्रक्चर होती है राइबोसोम। और ये क्या होता है, ईआर। ईआर मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन एंड कंटिन्यूअस विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो वियर राइबोसोम। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी राइबोसोम। नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्ट बाय द मिनट पोर्स। यहाँ पे जो गैपिंग होती है इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर, ओके। और इसका वर्क क्या होता है, पासेस थ्रू द बेस मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन। तो इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर, इट हैव द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, दोनों कंडीशन में। Then normally there are only one nucleus per cell. Then variation in the number of nuclei also frequent observed. Then some mature cell even lack nucleus. जो mature cell है वहाँ पे nucleus क्या होता है, lack होता है। Erythrocyte means RBC, erythrocyte of many mammals and sieve tube cell of vascular plant। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं nucleus क्या होता है, lack होता है। तो एरिथ्रोसाइट आरबीसी, और दूसरा बताया मैंने सीव ट्यूब सेल
द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर जो लिक्विड होता है इसे क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स, एंड दीज मैट्रिक्स इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म में कंटेन क्या है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। ओके, द न्यूक्लियोलाई आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियाई इट इज द स्फेरिकल स्ट्रक्चर। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस is continuous with the rest of the nucleoplasm and it is not membrane bound structure. Then it is the site for active ribosomal RNA synthesis. इसका वर्क क्या होता है, RNA synthesis. Then larger and more numerous nuclei are present in the cell actively carrying as the protein synthesis. Okay. Then as the interphase nucleus has loose and indistinct network of न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो मेडअप होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन से, तो इट इज़ मेडअप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल शो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ए प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, क्रोमेटिन कंटेंस डीएनए। क्रोमेटिन में क्या होता है, डीएनए होता है, एंड सम बेसिक प्रोटीन इट इज कॉल्ड हिस्टोन्स। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, क्रोमोसोम में क्या, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए। ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 23 पेयर। ह्यूमन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, 23 पेयर। और जहाँ भी डाउट है बताइए। अब यहाँ पे आता है एवरी क्रोमोसोम एसेंशियल एज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर। क्रोमोसोम में जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है, ओके, सेंट्रोमियर के पास जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोला जाए, काइनेटो। ओके, तो इसे क्या बोले, काइनेटोकोर। तो एज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर एंड दिस डिस्क शेप स्ट्रक्चर इट इज नॉन एज काइनेटोकोर्स। इट मे बी एज द, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। कल हम आपको बताएं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, और कल ही इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। और कल मीन्स जो नेक्स्ट टर्म आएगा वहाँ पे चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। जहाँ भी आपको डाउट हो बताते रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दिए, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती जाएगी। आप यूट्यूब में जाइए, वहाँ पर राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, 1 टाइम क्लिक कीजिए, जिससे आपको और भी अपडेट मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।